और पॉलिनोमियल के आइडेंटिटीज बताएंगे। ध्यान देना, इसमें टोटल 10 आइडेंटिटीज हैं। 10 आइडेंटिटीज, हर एक आइडेंटिटीज को अगर आप कवर करोगे, इसके बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग, अगर इन दो चीजों पे आप ध्यान देते हो, कल मैंने बताया था जितने भी टर्म, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, बायनोमियल, इसके अलावा आज जो बता रहे हैं, ये सब सारी चीजें बेसिक है। अगर ये तैयार है तो ये चैप्टर बार बार रिवाइज होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th में, क्लास 10th 11th 12th हर जगह ऑल लाइफ इसकी यूटिलाइजेशन है। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल पहला आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी। यस, यहाँ पर मीन्स फर्स्ट टर्म जो है लिटरल वैल्यू है। बी केयरफुल ऑन सब्जेक्ट। फर्स्ट टर्म क्या है, लिटरल वैल्यू एक्स, दोनों में सेम रहेगा। एक एक एग्जांपल के साथ बताते रहेंगे। तो यहाँ पर हो गया जैसे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला है। अब एक एग्जांपल इसमें देख लो, ये फर्स्ट है एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे ए प्लस 5 या एक्स प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है, ए प्लस 5, और सेकेंड में हमारा है ए प्लस 3। तो देखो ये दोनों में फर्स्ट टर्म क्या है, सेम है, तो यहाँ ए स्क्वायर, और फिर प्लस ए प्लस बी, ए और बी की जगह क्या है 5 और 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा ए प्लस ए बी। अब ये भी यहाँ क्या है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग क्लास 7 में भी यूज किए हो, ये भी 7th में यूज हुआ है। तो x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत लोग इसको देखो 2ab को लास्ट में लिखते हैं, तो लास्ट में लिखेंगे, अभी नहीं, इसकी जब यूटिलाइजेशन होगी कभी कभी, कब जरूरत होगा बताएंगे। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में ले लो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ए के प्लेस में क्या है 2x, ए के प्लेस में क्या है 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह क्या है 2x, बी की जगह क्या है 3y प्लस बी स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा 12, 12xy, 12xy, 3y का होल स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटी बता रहे हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी है। इस पे एग्जांपल ले लेते हैं 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा a स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर, 2ab, 2 इंटू ए के प्लेस पे है 3x, बी के प्लेस पे है 2y प्लस बी स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 12xy प्लस 4y का स्क्वायर। ये हो गया थर्ड आइडेंटिटी। अभी और आइडेंटिटी बता रहे हैं, आप नोट करिए इसको। ये जितनी आइडेंटिटीज है कम से कम 10 आइडेंटिटीज आपको मिलेंगे इसमें। कितने आइडेंटिटीज मिलेंगे 10 आइडेंटिटीज। तो 10 आइडेंटिटीज, 10 आइडेंटिटीज है। ये ऊपर का इरेज करें, ऊपर का इसको फास्ट कर लो, तो ऊपर का इरेज कर रहे हैं और फिर फोर्थ आइडेंटिटी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ये फर्स्ट इरेज कर देना, सेकेंड, फोर्थ क्या है। अब देखो स्क्वायर के टर्म में हो चुका है, एक स्क्वायरिंग में और आता है ए स्क्वायर। अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये 4 आइडेंटिटीज है। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मान लो दे दिया क्या, x + 5 और यहाँ है x - 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - 25। क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर आइडेंटिटीज, फिफ्थ आइडेंटिटीज, फिर तुम्हें हम लोग लेते हैं क्यूबिक टर्म, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब b क्यूब + 3a² b + 3ab²। हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बार बार x y या a भी ले रहे हैं तो कुछ नया नाम लेते हैं, p q ले लेते हैं। चलो यहाँ पे ले लिया 3p + 5q का होल क्यूब, नंबर भी नए, लेटेस्ट भी नए। अब तो 3p का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब, a क्यूब की जगह हो गया, b क्यूब मतलब 5q का होल क्यूब, 5q का होल क्यूब। फिर इसके बाद 3a² b, 3a², a के प्लेस पे क्या है 3p का स्क्वायर इंटू b, b के प्लेस पे क्या है 5q, 5q प्लस 3ab², तो 3 a के प्लेस पे क्या है 3p, 3p इंटू b² मीन्स 5q का होल स्क्वायर, 5q का होल स्क्वायर। बिल्कुल आइडेंटिटी पे आपको वैल्यू रख देना है, कोई भी इसमें नया चीज नहीं करना है, आइडेंटिटी पे वैल्यू रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 3p का क्यूब, 3 × 3 × 3 क्या होगा 27, 3 3 9, 9 3 27, 27p क्यूब, 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125, 125 क्यूब पावर 3, यहाँ 3 3 9, 9 × 3 27, 27 × 5। देखो कैसे ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी एक टेक्निक होता है, 27 × 5, तो 20 × 5 कर लो, 27 × 5 का ना, 27 × 5, कभी भी ऐसे मत करो। अगर इसको हम सेपरेट कर दें 20 × 5 और प्लस बचा 7 × 5, तो 25 का क्या होगा 100 और 7 5 का क्या होगा 35, दोनों ऐड कर दिया 135। ये करने में हमें टाइम लग रहा है, लेकिन माइंड में कैलकुलेट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, इजीली हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसे नंबर आते हैं 27 × 5, तो 20 अलग कर लिया, 7 अलग कर लिया, 25 100, 7 5 35, 100 + 35 135, तो यहाँ क्या हो जाएगा 135p² क्यूब। अब इसी तरह से इधर आते हैं 3 3 और p का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 25, 25 9 225, तो यहाँ पर आ गया 225p²। ये हो गया आइडेंटिटी आपका जो है फिफ्थ। अब हम लोग आते हैं सिक्स आइडेंटिटीज पे जो है, ठीक है। सिक्स क्या है, a - b का होल क्यूब, सेम यही रहेगा, a क्यूब - b क्यूब - 3a² b और प्लस 3ab²। क्वेश्चन भी सेम लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो क्वेश्चन भी यही ले लेते हैं, 3p - 5q का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब - 5q का होल क्यूब -3 × 3p का स्क्वायर इंटू 5q प्लस 3 × 3p इंटू 5q का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बस सिंबल बदलना है। यहाँ पर आ जाएगा 27p क्यूब, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 125 क्यूब पावर 3, यहाँ पर -135 p² क्यूब और यहाँ पर प्लस ही रहेगा लास्ट टर्म में 225 p²। तो ये आपके 6 आइडेंटिटीज हो चुके हैं, 7 और 8 अभी बता रहे हैं। ऊपर ये नोट हो चुका है 4 और 5, आप लोगों का नोट हुआ 4 और 5, तो 4 और 5 इसमें जो है इरेज करते हैं, और वहां पर जो है 5 आइडेंटिटीज आपको जो है 7th आइडेंटिटी लिख रहे हैं। क्या है 7, देखो यहाँ पर 7 क्या है, 7 में है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस वहां होल क्यूब था, यहाँ दोनों टर्म पे क्यूबिक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा a + b फर्स्ट ब्रैकेट
सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या माइनस ए बी बी भी कर सकते हैं, माइनस ए बी प्लस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे है 125 ए क्यूब प्लस 343 बी क्यूब। तो पहले हम लोग बेटा इसको क्यूबिक फॉर्म में लाएंगे। कैसे फॉर्म लाएंगे? ये किसका क्यूब है? 5 का, और ये किसका क्यूब है? 7 का। ये 5 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। यहाँ आ जाएगा 5a का होल क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा? 7b का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी फॉलो होगी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स 5a प्लस 7b। a की जगह क्या हो गया? 5a, और b की जगह क्या हो गया? 7b। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर क्या होगा? 25a स्क्वायर माइनस a इंटू बी। ए क्या है? 5a और b क्या है? 7b। 5a इंटू 7b। 5 से ये देखो बेटा तुम लोगों का यहाँ तक का। अब ये 5a क्यूब प्लस 7b का होल क्यूब, आइडेंटिटी फॉलो हो गई। a की जगह क्या है? 5a, b की जगह क्या है? 7b। तो a प्लस b मीन्स 5a प्लस 7b। सेकेंड आइडेंटिटी में क्या होगा? a स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस ए बी, 5a इंटू 7b 35ab, फिर प्लस बी स्क्वायर मीन 7b का स्क्वायर 49b स्क्वायर। ये हो गया। अब इसी तरह से आपका जो है 8 आइडेंटिटीज है। 8 में क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, यही रिपीट करेंगे, सिर्फ सिंबल बदल जाएगा। a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन यही सेम रिपीट करते हैं। क्या हो जाएगा? 125 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। ये किस फॉर्म में हो जाएगा? 5a का क्यूब होल क्यूब माइनस 7b का होल क्यूब। अब ये आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? a माइनस बी मीन्स 5a माइनस 7b, और a स्क्वायर मीन्स 25a स्क्वायर प्लस ab मीन्स 35ab, और b स्क्वायर मीन्स 7b का स्क्वायर, 7 का 49b स्क्वायर। तो ये आपका जो है 7 और 8 आइडेंटिटी हो गई है। बस 2 आइडेंटिटीज और बचे हुए हैं आप लोगों के, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो 2 आइडेंटिटीज और आप लोगों का करा देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। ये 7 है, हो चुका है 7 इरेज कर दें। नाइन a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी है। इसमें 3 टर्म आ गए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3a प्लस 4b माइनस 5c। माइनस इसलिए ले रहे हैं ताकि एक आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो। कोई भी बीच में निगेटिव टर्म है उससे नहीं मतलब है। आइडेंटिटी यही फॉलो करेंगे कि निगेटिव कोई भी टर्म है तो उसके सिंबल को वहां यूज करेंगे, राइट। तो जैसे a स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मींस 4b का स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 5c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। 2 इंटू a की जगह क्या है? 3a, b की जगह क्या है? 4b प्लस 2bc, तो b की जगह क्या है? 4b, और c की जगह क्या है? माइनस 5c प्लस 2ca। c की जगह क्या है? माइनस 5c, और a की जगह क्या है? 3a। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो आप कैसे यूज करेंगे इसको? 3a स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर, 4b स्क्वायर होल स्क्वायर 16b स्क्वायर। अब माइनस 5c, माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो टर्म क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टर्म क्या होगा? तो माइनस का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब इधर देखो इसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4
क्या होगा 2 3 जा 6 6 4 जा 24 a इंटू बी 24 ए बी। अब यहाँ देखो एक प्लस है यहाँ एक माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 4 जा 8 और 8 5 जा क्या होगा 40 b इंटू सी 40 बी सी। और यहाँ पर भी एक माइनस है माइनस हो जाएगा 2 5 जा 10 10 इंटू 3 30 30 और c इंटू ए सी माइनस 30 ए सी आ गया। और लास्ट आइडेंटिटी है आपकी, लास्ट आइडेंटिटी क्या है ए क्यूब, ध्यान देना जब भी कभी आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये लास्ट आइडेंटिटी है, ठीक है 3abc। अब जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया है 5x का 5 का क्यूब दे दिया गया, जैसे ये 3x का होल क्यूब है या 4b का होल क्यूब है 4y का होल क्यूब है और यहाँ पर 5z का होल क्यूब है। तो हमें इतना क्यूब नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे 3abc 3 इंटू a की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 4y और c की जगह क्या है 5z, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 4 जा 36 36 इंटू 5, फिर वही पैटर्न अपनाएंगे 36 इंटू 5, तो 30 इंटू 5 कर दो 35 जा 150 और 6 5 जा 30 150 और 30 180, तो आपका ये हो जाएगा 180 x y z। क्लियर हुआ? तो आपका ये टोटल आइडेंटिटीज कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आइडेंटिटीज पे ध्यान देना है और बाकी जो मैंने बताया था टर्म, अब इसके बाद हम लोगों का मेन पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा। अगर ये क्लियर है तो चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद कल से हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्लास 10th में 9th में तो रहेगा ही, 10th में या हर जगह इसकी यूटिलाइजेशन है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ओके, गुड डे।